Hello and welcome to my Tripathi English classes. Today I will teach you Madam Ride the Bus written by Malikna Nand. ये क्लास 10th के प्रोज का चैप्टर है। इसमें एक छोटी सी बच्ची जो कि कितने साल की है, 8 years old है, जिसका नाम वाली अम्मई है, जिसको कि प्यार से वल्ली कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे सिंगल एल है, डबल एल होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेलिंग में जल्दी में एरर हो जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर डबल एल है, तो इसको कंसीडर करिएगा कि यहाँ भी डबल एल ही है। ठीक है, तो ये कहानी जो पूरी ये कहानी है वो रिवॉल्व करती है, मतलब ये वल्ली अम्मई जो है, ये उसका शॉर्ट नेम जो है क्या है, वल्ली है, जो कि 8 साल की बच्ची है। बहुत ही सेंसिटिव, क्लेवर, क्यूरियस एंड फन लविंग है। बहुत ही क्यूरियोसिटी से कोई भी चीज को देखती है। उसके अंदर कुछ सुनने, कुछ देखने, कुछ जानने की बहुत जिज्ञासा होती है। और उसका जो घर होता है एकदम सड़क के पास होता है, यानी उसके घर के ठीक सामने से कस्बे से होकर रोड जाती है। राइट। अब दूसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो है द बस कंडक्टर। द बस कंडक्टर, ही इज अ जॉली पर्सन। जॉली का मतलब फनी, वो बहुत ही मजाकिया व्यक्ति होता है। मैडम बस राइड द बस। मैडम राइड्स द बस, इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा है? क्यों? क्योंकि जो ये वल्ली होती है ना, उसने कभी भी बस की यात्रा नहीं की होती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे आपने प्लेन की यात्रा नहीं की है, ट्रेन की यात्रा नहीं की है, तो एक जिज्ञासा होती है कि कैसी फीलिंग आती होगी जब ट्रेन चलती है और जब प्लेन उड़ान भरती है। तो होता है ना कि काश हम भी इसमें यात्रा करते। तो चूंकि उसका जो घर होता है वो उसके ठीक सामने रोड जाती है, तो वही रोड से जाते हुए लोगों को, जाती हुई बसों को वो अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और दिन भर देखती थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी बसें आ रही हैं, कैसे हॉर्न बज रहा है, कौन क्या बेच रहा है, किससे झगड़ा हो रहा है, बच्चे क्या खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजों का वही अपने दरवाजे के पास खड़े होकर के वो एंजॉय करती है, कहीं जाती नहीं है। बट शी हैड अ ड्रीम। कौन सा ड्रीम? टू राइड ऑन द बस। बस में यात्रा करने की उसके एक सपना होते हैं कि वो भी बस में यात्रा करेगी। तो जब वो खड़ी होती है ना, तो जो भी यात्री, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त जो बस में यात्रा करते हैं, उनको बस की यात्रा के बारे में बातें करते हुए सुनती है, करती है, तो उसकी भी इच्छा होती है। तो जब वो बातें करते हैं ना, तो उनको बातें करते हुए उसने सुना था कि उसके घर से सबसे कम दूरी वाला जो कस्बा है, सबसे कम दूरी वाला जो शहर है, वो केवल 6 मील का था। मतलब उसके घर से सबसे कम दूरी का जो सिटी था वो केवल 6 मील का था, जहां जाने के लिए केवल 45 मिनट लगते थे। यानी 45 मिनट जाने में और 45 मिनट आने में। और जो बस लेके जाती थी वही बस सेम वापस भी आती थी यात्रियों को लेकर के। राइट। कहीं कहीं गांव में देखते हैं कि एक बस चलती है, सुबह चलेगी तो शाम को वही वापस आएगी। तो कुछ ऐसा ही था कि जो वल्ली थी, उसने लोगों को बात करते हुए सुना था कि उसके गांव से, उसके घर से 6 मील की दूरी पे एक शहर है जहां पे केवल 45 मिनट का रास्ता लगता है जाने का और 45 मिनट आने का। यानी टोटल 90 मिनट्स में इंसान चला भी आए और आ भी जाए और किसी को पता भी ना चले, यानी 1 घंटा भी नहीं लगता। राइट। तो अब ये इसने सोचा कि मेरी मदर तो दोपहर में सो जाती है। इसने सोचा कि मेरी मम्मा तो दोपहर में सो जाती है और लगभग वो 1 घंटे से क्या होता है, ज्यादा सोती है, और इतने बजे बस जाएगी तो इतने बजे बस वापस आ जाएगी। राइट।
यानी 45 मिनट में, अगर मान लो 1 बजे जा रही है तो 45 मिनट में पहुंचा देगी, और लगभग माँ जब सोती है तो उससे पहले ये हमें उतार देगी। तो अब इसने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, यानी माँ को पता भी नहीं चलेगा और हम बस की यात्रा करके आ भी जाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि वो एक छोटी सी बच्ची थी, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था, राइट। तो ये विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए कि हम भी अपने मम्मी पापा से चोरी करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को, किसी भी स्टोरी को कभी कभी एंजॉय करना चाहिए, एक फनी स्टोरी समझ के। स्टोरी तो स्टोरी होती है, पिक्चर देख के आते हैं 3 घंटे की, रियल लाइफ को रियल लाइफ में उतारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रियल लाइफ होता है वही रियल लाइफ में दिखाता है, ठीक है। तो छोटी सी बच्ची थी, तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि उसने प्लानिंग की कि इतनी देर तक तो मेरी माँ सोई रहती है, घंटे भर से ज्यादा, और बस तो 90 मिनट लेती है, यानी 1 घंटा भी नहीं लेता, और इतने देर में तो हम चले भी आएंगे और वापस भी आएंगे। लेकिन एक समस्या उसके सामने आती है कि बस का किराया जाने का 30 पैसा और आने का 30 पैसा, यानी टोटल कितना? 60। आप ये क्वेश्चन, ये जो मैं बोली हूँ बस का फेयर, आप नोट करिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि जो सबसे नियरेस्ट कस्बा था वल्ली के घर से, उसकी दूरी कितनी थी? 6 माइल। कितने मिनट का टाइम आने और जाने में लगता था? 45 मिनट जाने में एंड 45 मिनट आने में। किराया कितना था वन साइड का? 30 पैसा। 30 पैसा लग रहा होगा बहुत कम है, लेकिन जिस समय की कहानी है 30 पैसा वल्ली के लिए बड़ा मुश्किल था जुटाना। 60 पैसा, क्योंकि 30 पैसा तो वन साइडेड था, 30 पैसे जाने का और 30 पैसे आने का। वो 60 पैसे लाएगी कहाँ से? बाकी प्लानिंग तो कर लिया कि 45 मिनट जाने का, 45 मिनट आने का, और मम्मा तो मेरी 2.5-3 घंटे सोती है, तो हम तो चले जाएंगे और आ जाएंगे। जो प्रॉब्लम आती है वो आती क्या है? वो आती है कि उसके पास पैसे नहीं थे, बट उसने सोचा कि नाउ ही विल कलेक्ट द मनी। वो पैसे कलेक्ट करेगी एनी हाउ, कैसे भी वो जुटाएगी, एंड वो जुटा भी लेती है 60 पैसे। फिर जब जैसे ही दोपहर वाली बस आती है, वो हाथ देती है, बस रुक जाता है, कंडक्टर रोकता है और उसको बैठाता है, कहता है बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, ऐसे करके। तो कहती है कि नहीं, मुझे बेटा कहने की जरूरत नहीं है, मैंने भी बड़े जैसे बाकी लोग किराया दिए हैं वैसे मैंने भी किराया दिया है, तो मैं कैसे बच्ची हो गई छोटी सी? यानी उसको बुरा लगता है कि मुझे छोटी सी बच्ची कह के बोल रहा है, राइट। कोई भी उसको बच्ची कहता है तो उसको खराब लगता है। तो कंडक्टर कहता है कि ओके मैडम, सॉरी, यानी वो जॉली करता है, उसका मतलब उसके साथ फन करता है, ठीक है, गलती हो गई, आप मैडम हैं। वो कहती है कि मुझे बच्चा नहीं कहना, क्योंकि बच्चे का किराया मैंने नहीं दिया है, मैंने भी उतना ही किराया दिया है जितना कि एक सीनियर दे रहा है, तो मुझे अब बच्चा कैसे कर रहे हो? तो उसकी बात सुनकर के कंडक्टर बहुत तेज हंसता है कि कैसी, मतलब कितनी क्यूरियस, क्लेवर और फनीस्ट लड़की है, कितनी तेज तर्रार है। ओके मैडम, सॉरी, यानी वो मैडम कहता है, शायद इसीलिए मैडम वल्ली की जगह क्या रखा गया नाम? मैडम, यानी मैडम की बस यात्रा। ये मैडम कौन है? वल्ली। और वल्ली को मैडम क्यों कहा? क्योंकि जब उसको मैडम न करके बच्चा के जब उसको कहता है तो उसको खराब लगता है। वो कहती जब मैंने किराया बड़ों का दिया है, एक एडल्ट का दिया है, तो फिर मैं भी तो एक बड़ी हो गई ना। फिर वो बस में बैठती है, लेकिन बस में एक तिरपाल लगा होता है, टाट पर्दा, तो उससे क्या होता है, जो आउटसाइड का जो साइट्स होता है उसको वो एंजॉय नहीं कर पाती। तो क्या करती है, बस में खड़ी हो जाती है। अब बस चलती है, वो सारा जो है बाहर का दृश्य देखती है कि बाहर खेत है, उस दाएं मतलब एक तरफ जो है नहर है, और नहर के पास बड़े बड़े ताड़ के पेड़ हैं, नीला आसमान है, हवाएं अच्छी चल रही हैं, और छोटे मोटे घास के पेड़ हैं, बच्चे के, मतलब
सारे दृश्य, जैसे हम लोग जाते हैं तो गांव का दृश्य दिखता है, वो सारे दृश्य देखती है और दूसरे साइड भी इसी तरह के कुछ दृश्य वो देखती रहती है और वो एंजॉय करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, राइट। फिर क्या होता है कि फिर वो चलती रहती है, बस में खड़ी हो जाती है, फिर उसके पीछे एक महिला रहती है तो कहती है बेटा बैठ जाओ, जो उसको खराब लगता है, लेकिन वो अपनी सीट पर बैठती है और जब बैठती है तो बगल में उसी समय एक महिला आकर के उसके पास बैठ जाती है, जो कि बहुत भद्दी लगती है। शी डिड नॉट लाइक दैट वुमन, उसको वो पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो पान खाई रहती है और चप चप करके चबाती है वो, तो पान के जो पिच होते हैं ना उसके पूरे साइड साइड से गिरते रहते हैं, तो उसको लगता है ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ही थूक दे, मतलब बहुत घिनौना लगता है उसको, बहुत गंदा लगता है कि कितनी गंदी महिला, इसको कोई मैनर नहीं है, उसको बहुत गंदा लगता है कि कहाँ से आकर के ये बैठ गई। फिर आगे चलती है चलती है, फिर तभी उसने देखा कि बाहर उसके बस के सामने अचानक से एक गाय आ जाती है एक गाय आ जाती है और जब गाय आती है तो जो बस ड्राइवर होता है वो हॉर्न देता है कि गाय हट जाए। तो जब कोई जानवर है अचानक आप हॉर्न दोगे या इंसान ही है अचानक हॉर्न दोगे तो आप थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा आप शॉक्ड हो जाओगे और गाय उछल जाती है तेजी से, डर से, और जब उछल जाती है तो बहुत तेज वो हंसती है। गाय इस तरह से उछल करके कूदते हुए भागती तो बहुत तेज हंसती है। फिर जो है बस आगे बढ़ती है एक रेलवे क्रॉसिंग को टच करते हुए। जब रेलवे क्रॉसिंग को वो टच करती है तो रेलवे क्रॉसिंग पे ट्रेन की बहुत तेज आवाज आती है। फिर उसके बाद वो जो 6 मील का कस्बा था यानी पास वाला जो सिटी आता है वो आता है जहाँ पे लोग, और मुश्किल से उसमें 6-7 यात्री होते हैं जो 6 मील की यात्रा अप डाउन करने वाले होते हैं। फिर वो वहां पहुंच जाती, बस पहुंच जाती है और वहीं रुक जाती है, ठीक, और जितने भी यात्री होते हैं सब उतर जाते हैं। फिर वो वहीं पे, बस उसके बाद तो जाना नहीं था, यानी फिर वही आएंगे तो उसको लेके वापस। लेकिन जो वल्ली होती है ना वो बस से नीचे नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, वो बाहर से मार्केट का एंजॉय कर रही थी। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी उतर करके सामान खरीदती, खाने पीने का, खिलौने का। तो दिस इज द रीजन व्हाई वो क्यों शी डिड नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस, कि वो क्यों नहीं उतरी बस से। क्यों? कि शी हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, केवल किराए का ही पैसा था। फिर वो उतर जाती है, उतरती नहीं, कंडक्टर उतरने को कहता है, बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं, मुझे यहीं से वापस आना है, मैं तो बस केवल बस की यात्रा करने आई हूँ। फिर उतरने मतलब रिटर्निंग का भी पैसा उसको दे देती है। फिर बस कंडक्टर उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, वो मतलब रिफ्यूज कर जाती है, नहीं नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना है। फिर टाइम हो जाता है रिटर्निंग का, सारे यात्री आते हैं और बस कंडक्टर भरता है और उनको लेकर के वापस आता है। फिर बस वापस घर पे आ जाती है और इस तरह से उसका जो सपना होता है बस पे राइडिंग करने का वो पूरा हो जाता है। जब वो आती है तो उसकी मम्मा जग गई होती है, जो कि दक्षिण साइड की उसकी जो एक आंटी होती है उनसे वो बातें करती रहती हैं, बाहर की दुनिया का बात करती रहती है। तो उसको उसने सुना तो उसने बीच में टोक दिया कि हाँ वो उनसे मतलब उनकी बातों में सहमति जताती है कि नहीं, मतलब जो वो बातें करती है जो कि उसको पता नहीं था, तो बोलती नहीं नहीं सही है और ये सब बातें मुझे पता नहीं है जो कि मुझे भी पता होना चाहिए। तो जब ये बात उसकी चाची सुनती है तो उसकी मम्मा से कहती, देख रही है कितनी बड़ी हो गई है, ये बड़ों जैसे बात कर रही है, यानी बड़ों के बात में टोका टाकी कर रही है। फिर वो हंसते हुए वहां से चली जाती है और खुश होती है और कहती है मैं तो यात्रा करके चली आई जिसके बारे में मेरी मम्मा और मेरी चाची को कभी भी पता नहीं चल पाएगा। और इस तरह से उसका जो ड्रीम था बस राइड करने का वो पूरा हो जाता है। थैंक यू।